साथियों, आज हमारे बीच में इस शहर के और देश के जाने माने जनकवि श्री सुरेंद्र रघुवंशी जी हैं। सुरेंद्र रघुवंशी जी के बारे में लोग जानते हैं कि वे लगातार जन मुद्दों को लेकर, जनता की संवेदनाओं, उनके भावों को लेकर जिस ढंग से उनका कलम चलती है, जिस ढंग से उनकी कविताओं में जो उनका असर दिखाई देता है, उससे सभी भली भांति परिचित हैं। आज वो दिल्ली इसी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं और अशोकनगर स्टेशन पर आज वो मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो एक इतने बड़े उद्देश्य के लिए और साहित्य से जुड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि जन जन तक ये बात पहुंचे, उसके लिए वो जा रहे हैं। उनसे कुछ सवालों के साथ हम रूबरू होते हैं। जी सर, हम जानते हैं और आपकी कविताएं हमने पढ़ी हैं, जानी हैं, जिस ढंग से उनमें बिल्कुल हृदय विदारक और मतलब दिल को छू लेने वाली जो आप बात रखते हैं उसमें, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस ढंग इस तरह की कविताओं का, इस तरह की साहित्य का आज के समय में हम किस ढंग से समझें और समाज के विकास में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। आप इस पर थोड़ा अपना सावन, जैसे आपने कहा, मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सार्थक मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम अपने सारे आपके जो आवाज़ हमारे यूट्यूब चैनल या जो हमारे साथी हैं, जो साहित्य के श्रोता और दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उन सबके लिए धन्यवाद के साथ मैं कहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही सामयिक है और कि साहित्य की समाज में क्या भूमिका है। मुझे लगता है उसका निहितार्थ ऐसा है, इतना है और इससे भी व्यापक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। जहाँ तक साहित्य की समाज में भूमिका या उसके रिएक्शन की बात है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण है कि साहित्य को यदि जन सरोकारों से जोड़ा जाए तो साहित्य की सारी विधाएं सार्थक होती हैं और न केवल उनकी सार्थकता होती है बल्कि वो काफ़ी हद तक अपने मैसेज को, अपने संदेश को भी साहित्य के द्वारा, चाहे वो कविता हो, जैसा कि मैं मूल रूप से कवि हूँ, या अन्य कोई भी विधा क्यों ना हो, वो अपने आप में भी सार्थक होती है यदि वो जन सरोकारों से जुड़ती है तो। जी सर। जन सरोकार उसको व्याख्यायित करना अनावश्यक होगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो जनता के मुद्दे हैं, जनता का जो जनजीवन है, उससे हटकर साहित्य की कल्पना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। हमारा जो समाज होता है, हमारी जो दुनिया होती है, हमारा जो लोक होता है, हमारा जो संसार होता है, हमारा जो जीवन होता है, कहें समग्र रूप से, तो वो निश्चित तौर पर उसी का एक अक्स साहित्य में आता है। कोई भी रचनाकार कुछ लिखेगा तो या तो उसका कोई दृश्य भाव होगा जो उसने अपने जीवन में देखा है, या फिर एक ऐसा जो उसने बहुत सुना है, या उसका निकट से कोई ना कोई अनुभव या कोई संबंध है। दूसरे दर्जे का साहित्य उसमें आता है, पहले का वो जो उसने खुद भोगा है, दूसरे का ये कि वो उसने देखा है दूर दराज में या कहीं नज़दीक में, और तीसरा वो जो उसने कहीं सुना है या उसका कोई कल्पना लोक से तात्पर्य है या कोई बहुत दूर की बात है, तो ये तीसरे दर्जे का साहित्य होता है। तो पहले और अव्वल दर्जे का साहित्य जो जिसको हम कहते हैं, वो जन सरोकारों का साहित्य ही होता है, या जन सरोकारों की कविता होती है, या कोई भी विधा क्यों ना हो, वो साहित्य की होती है। तो वो समाज की से ली गई रचना, समाज के दर्द को उजागर करती हुई रचना, उसकी पीड़ा को रेखांकित करती हुई रचना, या समाज के दुख को, उसके सुख को, उसके मंगल को और उसके साथ जो अनाचार या उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसको लेकर लिखी गई रचना जो है साहित्य में आती है। और पहले जो समाज में घटित होता है वो साहित्य का विषय बनता है, और जब साहित्य का जो विषय बनता है वो समाज में परिवर्तन लाता है। जी, वही वर्ग समाज से समाज तक की यात्रा जो होती है साहित्य की, यदि हम कहें तो। जी सर। क्योंकि समाज से वो विषय लिया जाता है, जीवन से लिया जाता है, या उसको हम जीवन से जीवन तक की यात्रा भी कह सकते हैं। जीवन से लिए हुए विषय को, समाज से लिए हुए विषय को, हमारे अपने जीवन से लिए हुए विषय को हम साहित्य में लाते हैं। वो साहित्य फिर समाज में परिवर्तन करता है, एक क्रांति लाता है, या कहें कि उसको एक ऐसा जो जागृति लाता है, अवेयरनेस लाता है। साहित्य यदि जन जागृति न लाए, साहित्य यदि समाज की भाषा को अव्यक्त न करे,
उसकी आत्मा को रेखांकित न करे, उसकी आवाज न बने समाज की, तो उसको मैं साहित्य नहीं मानता। जी सर। वो कल्पना का कोई मनोरंजन के लिए कोई उस तरह से जो कहते हैं गल्प कथाएं हो सकती हैं, जो पहले अय्यारी की कथाएं हुआ करती थी एक जमाने में, प्रेमचंद से पहले जो लिखा जाता था, वो एक बड़ी हद तक मतलब एक अय्यारी टाइप साहित्य या मनोरंजन के लिए कुछ भी मतलब जो है ऐसा भी उसको कहा जाता है। हालांकि उसमें एक साहित्य वो भी था जो हमारे प्रमुख कवियों का साहित्य, उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसा भी एक चलता था। तो यदि आप आज भी यदि उस तरह की बात आप कहें कि जैसे हम देखते हैं, मुझे बड़ी आपत्ति होती है और बड़ा दुख भी होती है और हंसी भी होता है, और कहीं ना कहीं मतलब जो है बहस का विषय भी है, हंसी भी आती है कि जब समाचारों में हम पढ़ते हैं कि रात भर लोड पोट होते रहे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के श्रोता, अखिल भारतीय कवि टाइप के कवि सम्मेलन जो किसी मतलब विशेष अवसरों पर लोग आयोजित करते हैं, और ऐसे समाचार छपते हैं कि लोटपोट हो गए लोग। जब देश में जनता भुखमरी से त्रसित हो, तंग आ गई हो, बेरोजगारी एक चरम हद तक हो, शासन स्तर पर लूट मची हो, जब जनता के साथ अन्याय हो रहा हो, उसका कोई सुनने वाला ना हो, फांसीवादी समय हमारे सामने आ गया हो, ऐसे समय में यदि कभी जनता के उस दर्द को, उसके साथ हो रहे अन्याय को रेखांकित न करते हुए, कभी और कोई भी साहित्यकार वो रेखांकित न करते हुए, वो अपने साहित्य का विषय न बनाते हुए, वो जब हंसी मजाक की बात करे, वो जो है मस्खरा बन जाए, तो उसको आप कभी नहीं कह सकते, उसको आप साहित्यकार नहीं कह सकते। जी सर। तो लोटपोट कराने वाले लोगों से मैं तो नहीं मानता कि वो कोई समाज के हितकारक है, या खैर वो जो भी है अपना किसी तरह से वैसे बटोरने वाले, या उनके जो भी चुटकुलेबाजी है, जो भी हास्य टाइप का, जो भी इनको लेना, उसको लेके वो जरूर मतलब निश्चित तौर पर वो अपना ठीक है, लोगों का तात्कालिक मनोरंजन करके अपना पैसा या अपना रोजगार चलाएं, वो अलग मामला है, लेकिन वो साहित्य नहीं है। जी सर। और वो कवि सम्मेलन भी नहीं है, वो कभी भी नहीं है। सही है सर। साहित्य को लेकर जो वास्तविक उद्देश्य है सर, आपने बहुत अच्छे से रखा है सर। एक और सवाल है कि अभी वर्तमान समय में जो प्रासंगिक साहित्य या रचनाएं, कविताएं हैं, उनको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं सर, और जनता का इसमें रुचि कैसे बढ़े? सावन, ये तुमने प्रश्न जो पूछा है वो बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और बहुत जरूरी ये सवाल है, एक मुद्दा है कि आखिर समकालीन जो साहित्य है, समकालीन जो कविता है, जिसको हम जो हमारे काल की कविता है, हमारे काल का साहित्य है ना, मॉडर्न पोइट्री जिसको हम कहते हैं, या आधुनिक कविता जिसको हम कहते हैं, या जनवादी प्रगतिशील कविता जिसको हम कहते हैं, जो वैज्ञानिक सत्य पर आधारित और जीवन पर आधारित और यथार्थ पर आधारित केंद्रित होती है, तो उसकी हम बात करें तो उसके साथ ये संकट जरूर है कि मतलब वो, चूंकि मैंने अभी बात कही कि लोगों के रुचिबोध को ऐसे लोगों ने कविता के नाम पर या साहित्य के नाम पर या कवि सम्मेलनों के नाम पर उन्होंने उसको बिगाड़ रखा है। एक बहुत बड़ा तबका देश का मानता है कि यही कवि हैं, यही कविता है जो मनोरंजन करती है, या जो हालांकि वो उनकी गलती इसलिए नहीं है कि उनको उन तक उस तरह की कविता नहीं पहुंच पाई। जी जी जी। तो चूंकि लोगों को के रुचि बोध को कविता के नाम पर खासतौर पर बिगाड़ दिया गया है, तो उनके आसपास वही कुछ ऐसा उन्हें लगता है। तो जो हमारे काल की कविता है, जो समकाल मॉडर्न पोएट्री है, अपने काल की कविता है, हम जो वास्तविक कविता है, यथार्थवादी कविता है, प्रगतिशील कविता, जनवादी वैज्ञानिक कविता, वो जो है यदि उन तक हम ले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम कतराते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक संकोच का भाव या एक अरुचि जैसा तो उनको लगता है। उनको हालांकि उन तक बार बार आप प्रस्तुत करेंगे, जब उन्हें बता देंगे तो वो निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। एक काम जो तुमने कहा कि कैसे पहुंचाएं, एक बड़ी बात यह है कि उसमें बाधा की जो हमारी समकालीन पत्रिकाएं हैं, जिनमें समकालीन साहित्य आता है, वो महंगी पत्रिकाएं होती है। हालांकि उनके पास अपना चलाने का संकट है, कुछ कवि लेखक या कुछ साहित्य प्रेमी लोग ही उनको संचालित करते हैं और अपना जेब का पैसा लगाते हैं, पाठक वर्ग उनका बहुत ज्यादा होता नहीं। तो पहली बात तो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई। दिनमान जैसी पत्रिका आप देखते हैं जो साहित्य को भी महत्व देती थी, और भी तमाम बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई। तो इंडिया टुडे के साथ क्या आप जानते हैं, सारा मतलब है ना, तो वो एक जन चेतना, जन सरोकारों का साहित्य या मुद्दों को लेकर आने वाले लोग थे। राजनीति के भले ही उसमें वो आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ये मुद्दे भी रखते थे, उस साहित्य को भी एक कोना देते थे। तो वो तो अपनी जगह है, वो व्यवसायिक भी थी वो। लेकिन जो लघु पत्रिकाएं हैं वो महंगी होती हैं, अच्छा, और इतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी पहुंच कहाँ तक हो। उनकी पहुंच जन जन तक नहीं है। वो जो लघु पत्रिकाएं हैं, साहित्य की पत्रिकाएं हैं, वो साहित्य के जो पाठक हैं या जो लेखक हैं,
जो बहुत ज्यादा मतलब साहित्य से जुड़े हैं, उन तक हैं, लेकिन आम किसान मजदूर तक उनकी पहुंच नहीं है, आम जनता तक नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। बहुत एक अलग विषय होगा, विषयांतर होगा, विस्तार के भय से मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ कि हम यदि प्रयास करें तो हो सकता है, जैसे कि हमारे साथियों ने गुना में और अशोकनगर में भी अभी किया है। गुना में तो कई सालों से आवाज नाम का एक कविता पोस्टर जो है वो बनाते हैं और एक पखवाड़े में उसको मतलब दुकानों पे या चौराहों पर ले जाते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, पाठक या कोई भी जनता से जुड़े लोग जो है, जनता के लोग, तो वो उसको पढ़ते हैं और रुचि जागृत होती है। तो इस तरह एक तरीका है ये कि कविता को जनता तक ले जाने का। एक अच्छा, वो बर्लिन की दीवार तक वो कविता पहुंच गई है ना, आप जानते हैं वो किस तरह से बर्लिन की दीवार तक पहुंची। जी सर जी। उसका एक वो अलग से कभी हम उसका जिक्र करेंगे। तो और देश भर में वो जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा नमस्ते, दूसरा ये कि आप जैसे हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कविता चौराहे पर। जी सर। है ना, मैंने ही उसको शुरुआत यहाँ स्थानीय स्तर पर तो किया है, कम से कम उसको विस्तार दे सकते हैं लोग कि हम कहीं जाते हैं किसी चौराहे पर, जब भी आपका एक जो स्टेशन पे इंटरव्यू करना जो है, जो साहित्य और कवि चौराहे पर या स्टेशन पर, है ना, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। मतलब इसको कह सकते हैं कि इस तरह से मतलब कोई स्टूडियो में बैठकर बहुत बड़े एलिट वर्ग के उसको कवि की तरह या उसको दूरदर्शन या उससे बहुत बड़ी मोटी रकम लेके आप इंटरव्यू ऐसा नहीं दे रहे हैं, है ना। किसी औद्योगिक घराने के कोई टीवी चैनल पे आप जो है आज तक के जो साहित्य शो होते हैं उसमें हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, है ना। जी सर। जनता के कवि जनता के बीच में होना चाहिए और ऐसे ही जनता के पत्रकार होना चाहिए आपकी तरह। तो हम स्टेशन पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम अपनी ट्रेन का विचार कर रहे हैं और जो है आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो हम समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरह जनता तक हमारे चीज़ों को जाना चाहिए, कवियों को जाना चाहिए, पत्रकारों को जाना चाहिए, मीडिया को जाना चाहिए। जिस तरह से जो सोशल मीडिया है उसकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। तो ये कविता चौराहे पर हम लोग कहीं भी करते हैं, इकट्ठे हो लोग गुमटी पर जाकर कहीं भी या चौराहे पर गली मोहल्ले और दालानों गांव में जाकर, ये तरीका है कि हम साहित्य, यदि जनता उस साहित्य तक नहीं आ पा रही है तो कवियों का फर्ज है कि वो उस कविता को लेकर, जनता की कविता को लेकर, इसके लिए वो लिख रहे हैं, उसको लेकर उस जनता तक जाएं, उस चौपाल तक जाएं, उस किसान तक जाएं जो कवि तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसे बताएं कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं तो यहाँ इससे आगे जाकर भी बात कहूंगा कि मतलब अब कवियों को कविता लिखना भर ही काफी नहीं है, खासतौर पर कवियों को बड़ा जिम्मा है, क्योंकि कविता एक ऐसी विधा है जो मतलब उसका एक सीमा होती है आकार विस्तार में, लेकिन बहुत मारक होती है। जी। एक कहानी लेके आप जाएंगे तो वो लोग बोर हो जाएंगे, उसकी एक लंबी परंपरा होती है, वो विस्तार जाता है तो वहाँ नहीं कर पाते। लेकिन कविता एक ऐसी मारक क्षमता वाली विधा है साहित्य की कि उसको लेके आप जो है बहुत एक दो लाइनों में मतलब अपनी बात, या चार लाइन में या उसकी सीमा में आप जो है बहुत प्रभावी ढंग से बात कह सकते हैं। तो खासतौर पर कवियों को, जनता की, हालांकि कथाकारों को भी, अभी महेश कटारे जी और तमाम साहित्यकारों ने किसी ग्राम अंचल में मैंने देखा था जाके कार्यक्रम किया था, कोई वृंदावन लाल वर्मा जी के गांव में जाके, जो बहुत अच्छे मृगननी जिन्होंने लिखा। और बहुत सारी मतलब जो है ऐसे आयोजनों की जरूरत है, हमें अंचल में जाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बहुत ही संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चर्चा से इसको जनता को इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।